तो पिछली वीडियो में अपन ने लिफ्टिंग टेक्निक देखी थी, पेशेंट लिफ्टिंग टेक्निक, और पूरा कंप्लीट मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर दे रखे हैं मेरे व्हाट्सएप, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, लगभग वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ मैं, है ना। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर की भी क्लासें चल रही हैं साथ में, है ना। इसके अलावा सेकेंड ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा के लिए वो भी चल रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें चली रही हैं। उसके बीच में अपन कर रहे हैं पेशेंट केयर वाला जो है सिलेबस, वो भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट एड प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन से लगा करके जो यूज़ करी जाते हैं, इक्विपमेंट वगैरह यूज़ किए जाते हैं, मेडिसिन वगैरह यूज़ की जाती हैं, और क्या क्या स्टेप हो सकते हैं फर्स्ट एड में। इसके अलावा कंडीशन कौन कौन सी हैं, जैसे CPR वगैरह देना पड़ जाए, चोकिंग करनी पड़ जाए, ये सब चीज़ें हैं। और कौन कौन से केस में फ़र्स्ट एड दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। 20 नंबर में पूछा जाता है कई बार ये, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट एड क्या होता है इसके बारे में। फर्स्ट एड है वो फर्स्ट केयर, यानी फर्स्ट केयर होती है या फिर क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। मतलब किसी को इंजरी होगी और तुरंत जो मेडिकल ट्रीटमेंट अपन देंगे उसको बोलेंगे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। जो किसी भी पर्सन को दिया जाएगा जो इलनेस और इंजरी से सफ़र कर रहा हो, मतलब जिसको प्रॉब्लम हो गई है या फिर इंजरी हो गई, चोट लग गई है, वो सफ़र कर रहा है, उसको देंगे अपन फर्स्ट एड। कब तक देंगे? जब तक कि मेडिकल प्रोफेशनल अराइव नहीं हो जाए, मतलब मेडिकल टीम नहीं आ जाए हॉस्पिटल से, तब तक अपन को ये देना है और यह ट्रीटमेंट अपने को देना, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक सा मतलब है। फर्स्ट एड में सिंपल लाइफ सेविंग टेक्निक होती है जो किसी भी पर्सन द्वारा दिया जा सकता है, जो कि बेसिक मेडिकल टेक्निक में ट्रेंड है। तो फर्स्ट एड में क्या होता है, सिंपल होता है बिल्कुल, सारे स्टेप के जो समझाए जाते हैं, ट्रेनिंग करी जाती है उस टाइम पे। वो क्या होती है, सिंपल लाइफ सेविंग टेक्निक जो जान बचा सकती है। होती तो सिंपल है लेकिन जान बचा सकती है वो, है ना। और वो कोई भी पर्सन दे सकता है जिसने बेसिक मेडिकल टेक्निक में ट्रेनिंग ली हो, है ना। वो बंदा दे सकता है उसको, जिसको ट्रेनिंग है इस चीज़ की, ठीक है। लाइफ सेविंग है, सिंपल चीज़ है। अब एम क्या है, मतलब क्यों दी जा रही है भाई फर्स्ट एड देना, क्यों ज़रूरी है, उसकी पर्पज़ क्या है, एम क्या है। सबसे पहला है प्रिजर्व लाइफ। प्रिजर्व मतलब किसी की जान बचाना। फर्स्ट एड का मोस्ट इंपॉर्टेंट एम है किसी पर्सन की लाइफ सेव करना, है ना। कोई बंदा है, उसको इंजरी होगी, इलनेस होगी, तो उसकी जान बचाना सबसे पहला अपना प्रायोरिटी बनेगी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो इंजरी या फिर इलनेस से सफ़र कर रहा है। तो सबसे पहले लाइफ बचानी है, फिर प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। भाई आगे नहीं बढ़ जाए कोई चीज़, कोई इंजरी हुई है तो आगे नहीं बढ़े, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी दी जाती है। फर्स्ट एड इंजर्ड पर्सन की कंडीशन को स्टेबल रखता है, मतलब एक जगह पे रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता, जिस पर्सन को इंजरी हुई है उसकी कंडीशन को। एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से प्रिवेंट करता है, मतलब आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, उस चीज़ को वो रोक लेता वहीं पे, जब तक कि मेडिकल प्रोफेशनल आ नहीं जाएं हॉस्पिटल से। तो लाइफ प्रिजर्व करता है, उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करता है फ्यूचर में, बाद में होने वाले। प्रमोट इम्प्रूवमेंट भी करता है पेशेंट की कंडीशन में। फर्स्ट एड इंजरी को मिनिमाइज़ करके फर्दर इंजरी से प्रिवेंट करेगा, जो पेशेंट की रिकवरी में इम्प्रूवमेंट करेगी। भाई फर्स्ट एड है वो इंजरी को तो मिनिमाइज़ कर ही देगा, लेकिन उससे फर्दर इंजरी जो हो सकती थी उसको भी रोक देगा वो, तो वो होने नहीं देगा उस चीज़ को। इससे क्या होगा, पेशेंट की रिकवरी वो जल्दी हो जाएगी। अब कहाँ कहाँ पे फर्स्ट एड दिया जाता है? फर्स्ट एड एम्प्लॉयड इन फॉलोइंग सिचुएशन। कहाँ पे? कट लग जाए, स्क्रैप्स हो जाए, बर्न हो जाए, जल जाए, एंड अदर माइनर इंजरी के अंदर ये दिया जाता है सबसे पहले। उसके बाद में आई इंजरी, अगर आंख में कोई इंजरी होगी तो देंगे। फ्रैक्चर अगर हो गया किसी को तो देंगे। चोकिंग एयरवे ब्लॉक हो जाए, चोक हो जाए, उस कंडीशन में देंगे। इसके लिए स्पेशल अपन पढ़ेंगे, एक प्रोसीजर है वो, हेमलिच मैनेवर करके। इसके अलावा ब्लीडिंग अगर हो रही है किसी को तो देना पड़ेगा, और कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए, CPR देना पड़ता है उस टाइम पे। तो ये कंडीशन होती हैं जहाँ पे अपने को फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट होगी। अब की पॉइंट कौन कौन से होते हैं फर्स्ट एड के, भाई क्या क्या की पॉइंट ध्यान में रखने हैं वो बात करते हैं। तो फर्स्ट एड के की पॉइंट ABC हैं। ए का मतलब एयरवे है ना, एयरवेज। B का मतलब ब्रीदिंग है। C का मतलब सर्कुलेशन है। तो एयरवे का मतलब विड पाइप से मान सकते हैं आप, फेफड़ों से मान सकते हैं, एयरवे वो हो गए। ब्रीदिंग, ब्रीद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर्कुलेशन, पेशेंट का सर्कुलेशन, हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये 3 की पॉइंट होते हैं जो कि अपने को ध्यान रखना है ना, चेक करना पहले पेशेंट में अगर कोई इंजरी हो जाए तो।
तो सबसे पहला था एयरवे, चेक करना है कि एयरवे खुला है या नहीं, क्लियर है कि नहीं, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्रिटिकल एंड सीरियस हो सकता है ना, अगर प्रेजेंट हो तो क्रिटिकल और सीरियस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो इसलिए एयरवे को सबसे पहले चेक करना ज़रूरी है, सांस चल रही कि नहीं चल रही वो बाद में देखेंगे। तो अपन ने एयरवे चेक कर लिया कि वो भाई सही है या नहीं है। अब ब्रीदिंग चेक करेंगे अपन, अगर पर्सन की एयरवे क्लियर हैं देन उसकी ब्रीदिंग चेक करी जानी है कि भाई उसकी ब्रीदिंग चेक करो अब चल रही कि नहीं चल रही। अगर वो नॉर्मल है, अगर नहीं है नॉर्मल देन रेस्क्यू ब्रीदिंग करवाई जाएगी। रेस्क्यू मतलब उसकी दिक्कत आ रही तो अब रेस्क्यू करना स्टार्ट करता है उसको, तो रेस्क्यू ब्रीदिंग कराई जाएगी, अपने माउथ से करवा सकते हैं या फिर कोई डिवाइस है तो उससे करवा सकते हैं। तो एयरवे चेक कर लिया, ब्रीदिंग चेक कर ली, उसके बाद में आता सर्कुलेशन। पेशेंट की सर्कुलेशन चेक किया जाए, अगर वो रुका हुआ है देन चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना चाहिए। सर्कुलेशन का मतलब उसका हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अगर हार्ट रुक गया है देन अपने को चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है, चेस्ट को दबाना शुरू कर देंगे। अब किट जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या टूल होते हैं। फर्स्ट एड किट, सबसे पहले तो डिफरेंट साइड की स्टीराइल ड्रेसिंग होगी, है ना, जो कि स्टीराइल करी हुई होंगी, वो ड्रेसिंग्स होंगी, बैंडेज वगैरह जिसके अंदर आ सकती हैं। सर्जिकल स्टीराइल ग्लव्स होंगे, स्टीराइल गॉसेस होंगे, सेफ्टी पिन होगी, फोर्सेप्स होगा, आर्टरी फोर्सेप्स जो पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, फोर्सेप होगा, सीजर होगा। आर्टरी फोर्सेप्स नहीं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, आर्टरी फोर्सेप्स का यहाँ यूज़ नहीं है, सर्जरी में यूज़ होता है। नॉर्मल फोर्सेप्स होगा पकड़ने के लिए, कैंची जैसा होता है पर नुकीला नहीं होता, आगे धारदार नहीं होता, नॉर्मल होता है। सीजर होगी, कैंची होगी, स्प्रीट होगा, स्प्रीट साफ़ करने के लिए घाव को, डिस्टिल्ड वाटर होगा, है ना, जिसको सलाइन बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर होगा, एंटीसेप्टिक क्रीम होगी अगर कोई घाव वगैरह हो गया तो उसके ऊपर लगाने के लिए, एडेसिव टेप होगी जो चिपकाने के लिए यूज़ होगी, बैंडेज वगैरह को चिपकाना या फिर ड्रेसिंग को चिपकानी तो एडेसिव टेप होगी, डिजिटल थर्मामीटर होगा और पेन किलर मेडिसिन होगी। तो इतनी चीज़ें फर्स्ट एड किट के अंदर आएंगे, है ना। अलग अलग टाइप की स्टेरॉइड ड्रेसिंग होंगी, ग्लव्स होंगे, गोसेस होंगे, पिंस होंगी, फोर्सेप्स, सीजर, स्प्रीट, डिस्टिल्ड वाटर, एंटीसेप्टिक क्रीम, टेप, थर्मामीटर और पेन किलर मेडिसिन, ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड किट में होती हैं। अब किस किस इमरजेंसी में दिया जाता है, तो फर्स्ट एड प्रोसीजर ड्यूरिंग वेरियस इमरजेंसीज, तो इन इमरजेंसी के दौरान अपने को देना है फर्स्ट एड प्रोसीजर। वो कौन कौन सी, सबसे पहले अगर शार्प कट लग जाए, पेशेंट को कट लग गया शार्प, अगर कट साइट पर ब्लीडिंग हो रही हो तो क्लीन एंड टाइट क्लॉथ वहाँ पर बांधना है फॉर 5 to 10 मिनट्स, और जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए। तो कट साइड पर अगर खून आ रहा है तो उसको क्लीन और टाइट क्लॉथ से वहाँ से बांध देना ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। कितने टाइम तक के बांधना, 5 से 10 मिनट के लिए, और या फिर जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाए तब तक के लिए बांधना है। अगर कट करने वाला घाव जो है वो ख़राब है, डर्टी है, गंदा है, देन ल्यूक वेम वाटर से क्लीन किया जाए, मतलब गुनगुने पानी से उसको क्लीन करना है। अगर कट गहरा लगा हुआ, डीप है और ज़्यादा घाव है, देन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वहाँ पे अप्लाई करना है। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जैसे बिटाडीन वगैरह हो गया, है ना, आयोडीन पोइडीन वाला जो सोल्यूशन होता है वो लगा सकते हैं, और फिर उसके ऊपर बैंडेज लगा देनी है। ये काम अपने को करना अगर कट लग जाए किसी इंसान के। तो अगर ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यूस है, देन मेडिकल असिस्टेंट को कॉल कर लेना है और 108 नंबर डायल कर देना है जो इंडियन एम्बुलेंस सर्विस का है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग नहीं रुकनी तो बुलाना है फिर उनको। अगर जल जाए तो क्या करेंगे भाई, बर्न का केस हो तो कोल्ड यानी ठंडा वेट टॉवल, गीला टॉवल को बर्न साइट पर अप्लाई किया जाए जब तक कि पेन सबसाइड ना हो। पेन जब तक रुक नहीं जाए तब तक के लिए बर्न साइट पे, जली हुई जगह पे वो लगाना है अपने को, गीला तौलिया या ठंडा तौलिया। उस एरिया को लूज बैंडेज या गोश से कवर किया जाए, यानी एरिया को लूज बैंडेज से बांध देना है, गोसे से कवर कर देना है। अगर ज़्यादा एरिया लार्ज है, मतलब जो जला हुआ एरिया ज़्यादा, तो फिर ब्लैंकेट से डीप कवर किया जाए ताकि हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट किया जा सके। हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, उसके शरीर है वो ठंडा पड़ सकता है क्योंकि जो स्किन थी वो जल चुकी है, और जो टेम्परेचर के रिसेप्टर होते हैं वो स्किन के अंदर होते हैं जो कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो वो तो जल गए, बर्न हो गया, इसलिए उस पेशेंट को फिर पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ उसके शरीर के साथ में। इसलिए फिर अपने को क्या करना है, उस चीज़ से ढक देना, डीप कवरिंग कर देनी है। तो फिर अपन इसको कवर कर देंगे, अपना डीप कवर करेंगे, फिर इसको नॉर्मल कवर से काम नहीं चलेगा। उसके बाद में मेडिकल असिस्टेंट को तो बुला ही लेना पड़ेगा अपने को क्योंकि जल गया आपके बाद। अब अगर नाक से खून आ रहा, ब्लीडिंग हो रही, तो क्या करेंगे,
ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। तो पेशेंट को अप राइट पोजीशन में प्लेस किया जाता है। राइट मतलब उसको सीधा एकदम मतलब खड़ा टाइप पोजीशन में, या फिर बैठाने वाली पोजीशन में भी ऐसा होना चाहिए कि उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो स्ट्रेट रहे, ऊपर रहे, मतलब उसको सुलाना नहीं एक टाइप से। उसका हेड बैक टिल्ट नहीं करें, मतलब पीछे की साइड टिल्ट नहीं करना है। नोज को पिंच करके फॉरवर्ड लीन करें, मतलब पिंच करके उसको दबा देंगे नोज को, और उसको फॉरवर्ड मतलब आगे की साइड झुका देंगे, है ना। पेशेंट की हेड को आगे की साइड झुका के रखेंगे। टाइट क्लोथ अगर पहन रखें तो उसको ढीला करेंगे, लूज करेंगे, और फर्दर असिस्टेंट के लिए मेडिकल हेल्प को बुला लेंगे। तो इतने काम अपने को करने अगर ब्लीडिंग हो रही है नोज से तो। फिर आता ग्लास एंड इंसेक्ट स्टिंग। ग्लास से कट लग गया है, ग्लास चुभ गया है, या फिर किसी जानवर ने, इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, स्टिंग कर लिया, है ना, डंक मार दिया, तो क्या करेंगे। फोर्सेप्स को एंड स्टिंग साइट को सबसे पहले अल्कोहल से क्लीन कर लेंगे। फोर्सेप्स जो यूज़ कर रहे हैं ना अपन पकड़ने के लिए किसी चीज़ को, और जो स्टिंग साइट है जहाँ पे किसी डंक मारा है, उस साइट को अपन अल्कोहल से पहले साफ़ करेंगे। फोर्सेप्स की हेल्प से स्टिंग को या फिर ग्लास को स्लोली पुल आउट किया जाएगा। फोर्सेप्स से पकड़ेंगे, पकड़ के जो ग्लास या फिर डंक चुभा उसको बाहर निकालेंगे अपन। तो फोर्सेप्स से वो पकड़ने का काम आता है। ये फोर्सेप्स मैंने आपको बताया था जो इंस्ट्रूमेंट वाली क्लास थी ना, केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे मैंने बताया था कि कैसा होता है, वो देख लेना। स्किन को अगेन एल्कोहल से अपने को साफ़ करना है भाई। अब निकाल लिया डंक बाहर या फिर ग्लास वगैरह, तो वापस एल्कोहल से साफ़ करेंगे।